Hello. In continuation to the series we started about how to appear for an HR round, specifically for freshers, we will try and answer the next question which is more relevant and important. ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं when they come for the campus interviews, they ask for bonds. अब यहाँ पर बॉन्ड है क्या? अगर बॉन्ड का ऐसा कोई कंडीशन हमारे सामने आता है तो हम क्या करें? We will try and understand it both from employer and student perspective. स्टूडेंट कह लें या एक जॉब सीकर, पोटेंशियल जॉब सीकर कह लें. पोटेंशियल जॉब सीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज को देखें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक्निकलिटीज ऑफ बॉन्ड. बॉन्डेड लेबर इंडिया में अक्टूबर 1975 में अबॉलिश हो चुका था. दिस कॉन्सेप्ट वाज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जहां पर एक डेट एक फैमिली देने के लिए सारी जिंदगी एक बॉन्ड के अंदर काम करती थी, या फिर किसी एक मिनिमल सी सैलरी या एक मिनिमल से फूड आइटम्स के एक्सचेंज में पूरी फैमिली से पूरी जनरेशन एक किसी पर्टिकुलर आदमी के पास काम करते हुए खत्म हो जाते थे. तो दिस बॉन्ड वाज प्रैक्टिकली एक बैलेंस नहीं था टू द वर्क दे यूज्ड टू डू एंड द वे दे वर पेइंग देयर डेट्स, या द वर्क दे वर पेइंग एंड द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू देम. इस सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश कर दिया था 1976 में. नाउ नोबडी कैन एक्चुअली मेक यू साइन अ बॉन्ड और स्टे विद देम ऑन अ कंपल्शन. अब यहां पर हमें समझने की जरूरत क्या है? हमें यह समझने की जरूरत है कि बॉन्ड बेसिकली है क्या एम्प्लॉयर के लिए. बॉन्ड एम्प्लॉयर के लिए इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने आपके ऊपर एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, दे केम टू योर कॉलेज, दे ट्रेन्ड यू फॉर पर्टिकुलर टाइम. उसके बाद नाउ आफ्टर व्हेन यू आर सपोज टू गिव देम रिजल्ट्स, तब आप अगर उन्हें छोड़ के जाते हो तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. नाउ टू कवर अप देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बॉन्ड के अंदर कुछ जनरल क्लॉजेस डालते हैं. उन जनरल क्लॉजेस के साथ एक सिक्योरिटी क्लॉज भी डाला जाता है जिसके अंदर एक सिक्योरिटी अमाउंट फी आपसे डिडक्ट की जाती है. आपकी सैलरी की, आपकी टोटल सीटीसी या आपकी बेसिक सैलरी का अमाउंट हो सकता है वो. नाउ दैट अमाउंट इज पेड टू यू एट द एंड ऑफ योर बॉन्ड. इट मे बी ऑफ 2 years, इट मे बी ऑफ 3 years. ज्यादातर कंपनीज 3 years का बॉन्ड ज्यादा मैक्सिमम साइन करवाते हैं, बट देयर मे बी सम एक्सेप्शंस व्हिच मे गो टू 5 years आल्सो. यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो बॉन्ड कोई नेगेटिव चीज आपके लिए नहीं है. जहां पर बॉन्ड का एक क्लॉज बिफोर स्टार्ट ऑफ कैंपस इंटरव्यू आता है एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिथ, एक बायस डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से हाफ ऑफ देम एक्चुअली डू नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यूज एंड दैट टू विद द ड्रीम कंपनीज. आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब आप एक जॉब सीकर हैं, एक पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के लिए, तो इनिशियली एकदम जाते ही आपके लिए जॉब ऑफर करना इज नॉट गुड. आप जा रहे हैं, माय एडवाइस टू यू वुड बी दैट टू स्टे विद दैट कंपनी एंड टू स्टे फॉर स्टेइंग विद दैट कंपनी वो बॉन्ड पीरियड आपके लिए इररिलेवेंट होना चाहिए. इफ समबडी एन एचआर इंटरव्यू आस्क्स यू आर यू रेडी टू साइन अ बॉन्ड, यू शुड स्ट्रेट अवे से यस. व्हाई? क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, थ्योरी है, बट लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है. उसको लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उस कंपनी के साथ रहना पड़ेगा. वो कंपनी आपको ना सिर्फ सिखाएगी बल्कि दे ऑल्सो ऑफर यू, इफ यू कंप्लीट योर बॉन्ड, दे ऑफर यू गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये भी एक बॉन्ड का पहलू है जो कि स्टूडेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं. आप बॉन्ड को अपना ट्रेनिंग पीरियड मान के चलें. आप उसको माने कि आपको इतना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर जॉब को अंडरस्टैंड करने के लिए and to set your route in a particular direction in industry after doing your technicals, your theory in the college. Form करेंगे तो this is the time you will be able to deliver results. लेकिन अगर आप उससे पहले छोड़ते हो अपनी जॉब को तो वो उनके लिए एक इंश्योरेंस की तरह एक्ट करता है और वो अपनी ROI को वहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. दैट्स बेसिकली ROI भी पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाता है. इट इज़ रियली वेरी हार्ड फॉर एन ह्यूमन रिसोर्स manager to let their employees go, and specifically those who have been already been trained. एक trained employee छोड़ के जाता है तो उसकी ROI निकालना it's quite difficult. आपको ये समझना होगा कि जब भी एक HR प्रोफेशनल आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है कॉलेज में, उसके सामने एक टारगेट है to close the vacancy and to find a best match available for the company, culture wise, ROI wise, performance wise. तो जब आप ट्रेन होके वहां से एग्जिट करते हो तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्चुअली जस्टिफाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. अब यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको हायर किया गया, देन यू विल बी ट्रेन्ड एंड देन यू आर लीविंग बिफोर यू कैन एक्चुअली डिलीवर द रिजल्ट्स. यहाँ पर आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी. बॉन्ड इज
not a compulsion. Bond is basically, I would say, is a motivation for you that company is actually ready to make you work with them for this much duration. They are ready to invest that much of time on you for that particular duration. अगर उन्होंने कहा हम 2 साल का बॉन्ड साइन कराएंगे तो वो 2 साल तक आपको ट्रेन करेंगे. They will not ask you to leave before that. वो बात अलग है. कुछ कंपनीज बॉन्ड के अंदर एक्सेप्शनल क्लॉजेस डालते हैं. नाउ हम बॉन्ड क्लॉज की बोथ प्रोज एंड कॉन्स को स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से और एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझ लेते हैं. जब हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से इसे देखेंगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बिलीव दैट बॉन्ड इज नॉट अ नेगेटिव क्लॉज जो कि आपके सामने आया है. यू शुड टेक इट पॉजिटिवली. यू शुड बिलीव दैट बॉन्ड पीरियड जो आपसे मांगा जा रहा है उसके अंदर कंपनी आपके साथ कमिटमेंट कर रही है उस पर्टिकुलर सेट टाइम फ्रेम की. आपको पूरी फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर कोई बॉन्ड क्लॉज आपसे बोला जा रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एचआर इंटरव्यूअर सिर्फ आपको असेस करना चाह रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी कमिटमेंट कितनी है उनके साथ. सो ही में जस्ट फ्लोटेड लाइक कि ब्लू लिटमस टेस्ट करने की कोशिश करी जा रही हो कि आपसे कहा जाएगा बॉन्ड साइन करना पड़ेगा तो आपका आंसर क्या होता है उसमें. तो यू शुड positively go with it by saying yes even if somebody is asking actually to sign a bond. मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई बायस बनाने से पहले अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से उस बॉन्ड के ड्राफ्ट की डिमांड करें, उसे पढ़ें, समझें, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें एंड देन यू डेवलप योर डिसीजन. नॉट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर बायस विद इट बिफोर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट. आपको बॉन्ड को पॉजिटिवली इसलिए भी लेना है कि 2, 3 या 5 साल मैक्सिमम के बाद कंपनी आपको एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर रही होगी. तो यू शुड हैव टू सी द एंड ऑफ द लाइन, द टारगेट, द रिजल्ट. एक पॉजिटिव एस्पेक्ट स्टूडेंट पर्सपेक्ट से बॉन्ड का ये भी बनता है कि सपोज आपने बॉन्ड टेन्योर को पूरा किया. नाउ यू गेट फ्री फ्रॉम आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि आपने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को जल्दी क्यों छोड़ दिया था. आपको इस चीज को आंसर नहीं करना है. यू कैन सिंपली से कि आप एक बॉन्ड के अंदर थे एंड यू बिलीव्ड कि ये टाइम फ्रेम में ही मैं चीजों को सीख के एक डिलीवरेबल कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय किसी एक फ्यूचर कंपनी के लिए बन पाऊंगा. तो यहां पर आपके लिए एक जॉब हॉपर का टैग हट जाता है. ऑन द अदर हैंड इफ यू एक्चुअली हॉप फॉर जॉब्स आफ्टर ईयर और हाफ एन ईयर और हाफ अ मंथ आफ्टर 6 months तो ये एक जॉब हॉपिंग का टैग आपके ऊपर लगने का डर रहता है. Initially, in the beginning of the career, you should not practice this. This is highly recommended. इससे एम्प्लॉयर्स आपको फर्दर हायर करने में आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे. नाउ अभी इसी क्लॉज को हम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. एम्प्लॉयर इज जस्ट आस्किंग फॉर एन इंश्योरेंस. एम्प्लॉयर इज जस्ट आस्किंग टू फॉर अ कमिटमेंट. वो एक फाइनेंशियल अमाउंट को एक्यूमुलेट करके आपकी एक अट्रैक्शन बना रहे हैं कि भाई उस अमाउंट को लेने के लिए एटलीस्ट आप उनके साथ रुकें. यहाँ पर एम्प्लॉयर के इसके अलावा कोई और इंटेंशंस नहीं रहते हैं. वो अपने आरओआई देख रहा है, वो अपना सक्सेशन प्लानिंग देख रहा है, वो अपना हिराकी देख रहा है एंड ही इज लुकिंग टुवर्ड्स डिलीवरिंग रिजल्ट्स. एंड मोर ओवर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल इज लुकिंग टुवर्ड्स closing his targets, keeping the manpower sufficient to actually get his employees' vision and mission completed. तो मेरे ख्याल से आई हैव ट्राइड एंड आंसर योर क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि आपको इससे बहुत मदद मिले. हैप्पी जॉब सर्चिंग. और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड आई ट्राई एंड आंसर अदर क्वेश्चंस इन कमिंग अप वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.